नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी आने वाली एसएससी एमटीएस की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2024 में आए हुए सभी भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्नों की, जो आपके आने वाले एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए थे। ये 2024 में पूछे गए भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न हैं, तो आप इनको बड़ा ढंग से पढ़िए। देखते हैं अगला 26 नंबर प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित में क्या रबी की एक फसल है? पहले लिखा हुआ ज्वार, फिर लिखा है तुअर, फिर लिखा हुआ बाजरा और फिर लिखा हुआ गेहूँ। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गेहूँ। यानी कह रहा है रबी की फसल कौन सी, तो गेहूँ आपकी रबी की फसल होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 लिखा निम्नलिखित में कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क को जोड़ता है? पहला लिखा है बनिहाल दर्रा, फिर लिखा है रोहतांग दर्रा, फिर लिखा हुआ नाथुला दर्रा, फिर लिखा हुआ है बड़ लालचाल दर्रा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह खालिस्तान की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। पहला लिखा उदगलकल, फिर लिखा हुआ जावड़ी, फिर लिखा हुआ सेवराय और फिर लिखा हुआ अरावली। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अरावली। कह रहा थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वतमाला लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दिगल-ला और खारदुंग-ला दर्रा शामिल हैं? पहला लिखा हुआ जास्कर पर्वतमाला, फिर लिखा पीर पंजाल पर्वतमाला, फिर लिखा लद्दाख पर्वतमाला, फिर लिखा धौलाधार पर्वतमाला। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लद्दाख पर्वतमाला। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? पहला लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर लिखा हुआ गोवा और फिर लिखा हुआ महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र खालिस्तान त्रिजंक्शन, त्रिसंगम भी कह सकते हो आप, के कोने में स्थित है। पहला लिखा भूटान, पश्चिम बंगाल और चीन, फिर लिखा भूटान, सिक्किम और चीन, फिर लिखा पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर तथा चीन, फिर लिखा भूटान, अरुणाचल प्रदेश और चीन। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भूटान, सिक्किम और चीन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में लिखा है कौन सी परत मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर या हम लोग 5 से 9 मील भी बोल सकते हैं ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। पहला लिखा हुआ आयन मंडल, फिर लिखा हुआ मध्य मंडल, फिर लिखा क्षोभ मंडल और फिर लिखा हुआ है समताप मंडल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर भी बोल सकते हैं। कह रहा है कौन सी परत पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित होती, तो वह है आपकी क्षोभ मंडल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 लिखा हुआ साल, सागौन, नीम और शीशम फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोगी जैसी सख्त लकड़ी वाले वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? पहला लिखा शंकुधारी वन, फिर लिखा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर लिखा समशीतोष्ण पर्णपाती वन, फिर लिखा भूमध्य सागरीय पेड़ पौधे। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? पहला लिखा हुआ चना, फिर लिखा हुआ मक्का, फिर लिखा हुआ गेहूं और फिर लिखा हुआ पत्ता गोभी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मक्का। कह रहा है रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी है? तो वो फसल होगी आपकी मक्का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 लिखा हुआ तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? पहला लिखा हुआ बैल, फिर लिखा हुआ याक, फिर लिखा हुआ ऊँट और फिर लिखा हुआ लामा। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, याक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन या संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई रोकने से संबंधित है? पहला लिखा हुआ टिहरी बांध संघर्ष, फिर लिखा हुआ साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन, फिर लिखा हुआ चिपको आंदोलन, फिर लिखा हुआ नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहले लिखा हुआ भारत का खनन उद्योग, फिर लिखा हुआ भारत का दुग्ध उद्योग,
फिर लिखा है भारत का मुर्गी पालन उद्योग, फिर लिखा है भारत का कृषि उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भारत का दुग्ध उद्योग, यानी ऑपरेशन फ्लड भारत के दुग्ध उद्योग से संबंधित है। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ पश्चिम चंपारण बिहार, फिर लिखा हुआ चंद्रपुर महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ रणथंभौर राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पश्चिम चंपारण बिहार। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 लिखा है कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह यह बताता है कि शिलांग में प्रतिवर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा क्यों होती है, जबकि चेरापूंजी जो इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर है, इनके बीच की सीधी दूरी है लगभग ये 30 किलोमीटर, वहाँ प्रतिवर्ष 1250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो पहला लिखा हुआ कारण अत्यधिक वनों की कटाई और प्रदूषण के कारण शिलांग का औसत तापमान बढ़ा है, तो ये पॉइंट तो नहीं होगा, गलत। अगले देखते हैं ऑप्शन इसके। अगला ऑप्शन लिखा चेरापूंजी खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित और शिलांग खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है, इस प्रकार यहाँ हवा तो बहती है किंतु वर्षा नहीं होती, ये भी पॉइंट नहीं होगा। अगला लिखा हुआ है चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से प्राप्त वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो सी ऑप्शन ही आपका इसका सही होगा, जो लॉजिक दिया गया है, यानी चेरापूंजी खासी पहाड़ियों की हवा बहने की दिशा की ओर स्थित है और मानसून की बंगाल की खाड़ी से वर्षा प्राप्त करता है, जबकि शिलांग खासी पहाड़ियों के किनारे पर स्थित है जो वर्षा आच्छादन क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 40 लिखा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। पहले लिखा अमेजन डेल्टा, फिर लिखा सिंधु घाटी या सिंधु नदी डेल्टा, फिर लिखा हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, फिर लिखा डेन्यूब डेल्टा। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो एक साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में बनाती हैं वो है आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। पहला लिखा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा गिर राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, फिर लिखा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इस पर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 लिखा निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे यानी भारतीय राइनो भी बोलते हैं इनको के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिक संभावना है। पहला लिखा हुआ लद्दाख, फिर लिखा हुआ सिक्किम, फिर लिखा हुआ असम और फिर लिखा हुआ जम्मू और कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, असम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 43 लिखा हुआ है पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है। पहला लिखा हुआ ऑक्सीजन, फिर लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लिखा है हाइड्रोजन, फिर लिखा है नाइट्रोजन। कह रहा पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो यह ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 44 लिखा हुआ बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है। पहला लिखा हुआ आग्नेय चट्टान, फिर लिखा हुआ घाटी, फिर लिखा हुआ द्वितीयक प्रदूषक, फिर लिखा हुआ महासागर धारा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। कह रहा बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है, तो ये आग्नेय चट्टान का प्रकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 45 लिखा हुआ निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। पहला लिखा हुआ आंतरिक क्रोड, फिर लिखा हुआ परपटी, फिर लिखा हुआ बाह्य क्रोड, फिर लिखा हुआ प्रावार। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बाह्य क्रोड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 लिखा भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है। पहला लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा हुआ ताप्ती, फिर लिखा हुआ सिंधु और फिर लिखा हुआ गंगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है किस बल के कारण गतिमान वस्तु में वायु और जल का प्रवाह उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है। पहला लिखा हुआ अंतर्जनित बल, फिर लिखा हुआ चुंबकीय बल, फिर लिखा हुआ कॉरियोलिस बल, फिर लिखा हुआ प्रयुक्त बल। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कॉरियोलिस बल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ चंद्रमा फिर खाली स्थान पिंड का उदाहरण है। पहला लिखा हुआ पारभासी, फिर लिखा हुआ अदीप्तमान, फिर लिखा हुआ पारदर्शी, फिर लिखा हुआ दीप्तिमान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अदीप्तमान, यानी चंद्रमा अदीप्तमान पिंड का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 नंबर में लिखा है वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है या क्या कहलाती है। पहले लिखा पटल विरूपण, फिर लिखा हुआ अनाच्छादन, फिर लिखा हुआ अपक्षयण, फिर लिखा हुआ ज्वालामुखीयता। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा,
पटल विरूपण। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्वेश्चन नंबर 50 लिखा हुआ है सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। पहला लिखा हुआ नाथुला, फिर लिखा हुआ सिपकीला, फिर लिखा हुआ लिपू लेक, फिर लिखा हुआ जोजिला। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सिपकीला। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ये 2024 में पूछे गए भारत तथा विश्व के भूगोल के प्रश्न हैं। बहुत ही जल्द हम आपको हिस्ट्री के 2024 से पूछे गए प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ 2024 के नहीं हुए, यानी अभी लास्ट ईयर ये 2023-24 के आपको नहीं प्रोवाइड कराए, बाकी 2022 के, 21 के, 20 के, 19 के सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट ढेर सारी देख लीजिए, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि लास्ट 5 ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन जीके जीएस के बन रहे हैं। जब तक आप प्रीवियस ईयर नहीं देखोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको एक नॉलेज नहीं हो पाएगा कि जीके जीएस में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। बाकी कितना बड़ा जंगल है आप सभी लोग जानते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, ढेर सारे टॉपिक और ढेर सारे क्वेश्चन, इसका कभी अंत जो नहीं होगा। तो आप किस नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर विजिट कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। फिलहाल में और एक खास बात, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।